नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। सिमिलिया फार्मा कंपनी एक ड्रॉप बनाती है जो लीवर ड्रॉप है, लीवर डिसऑर्डर ड्रॉप है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में दवाई दी जाती है, किन लक्षणों में असरदार है, इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डली है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये लीवर संबंधी रोगों में पेशेंट को दी जाती है। आप सभी को पता ही है कि हमारे डाइजेशन के लिए लीवर कितना महत्वपूर्ण अंग है, कितना महत्वपूर्ण या कितना इम्पोर्टेंट एक बॉडी का पार्ट है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है, पीलिया हो जाता है जिसके कारण भूख की कमी नज़र आती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, लगातार बुखार बना रहता है, खून की कमी देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को पुरानी कब्ज है, लंबे टाइम से कब्ज की शिकायत है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे में भी ये दवाई बहुत मददगार रहती है, पुरानी कब्ज को ठीक करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को फैटी लीवर की शिकायत है, लीवर में फैट डिपॉजिट होती जा रही है जिसके कारण पहले ग्रेड 1 था, फिर ग्रेड 2 हो गया है, फैटी लीवर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण पेट में भारीपन महसूस होता है, भूख की कमी नज़र आती है और वज़न लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई बार गोल स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी होने का खतरा बना रहता है और कई बार बन भी जाती है। और जब वो बन जाती है तो दर्द बहुत भयंकर होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में ये दवाई दर्द को भी कंट्रोल करती है और गोल स्टोन को भी ख़त्म करने का काम करती है। इसके अलावा इंडाइजेशन यानी अपच की शिकायत अगर पेशेंट को है, खाना तो खा लेता है पेशेंट लेकिन उसके बाद खाना पचता नहीं है, पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है, अगर पेशेंट खाना खाता है तो तुरंत उबकाई आती है, नोजियाटिक पेशेंट फील करता है, भारीपन महसूस होता है, गैस ब्लोटिंग की शिकायत हो जाती है और पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत मददगार होती है, इन सब बीमारियों में बहुत इफ़ेक्टिव ये रहती है। अगर इसमें हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें कि कौन सी होम्योपैथी दवाई डली है और उनके क्या फ़ायदे हैं, इसमें कार्डस मारिनस एक दवाई डली है जो लीवर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये जॉन्डिस में भी दी जाती है, फैटी लीवर में भी दी जाती है, गोल स्टोन में भी दी जाती है, इंडाइजेशन में भी इफ़ेक्टिव रहती है। यानी जिन पेशेंट को लीवर संबंधी कोई भी परेशानी है, सिरोसिस में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और ये दवाई लीवर को ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें कारिका पपाया है। कारिका पपाया बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। जिनमें इंडाइजेशन की शिकायत होती है वो खाना खाते ही पेशेंट का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है और पेशेंट के पेट में भारीपन महसूस होता है, फूला हुआ महसूस होता है, पेट दर्द की शिकायत होती है, अपच की शिकायत होती है, नोज या वोमिटिंग की शिकायत होती है, क्योंकि ये दवाई पपीते से बनी है और पपीते के फ़ायदे आप सभी को पेट में पता ही है कि कितने अच्छे रहते हैं। यानी पेट के लिए पपीता कितना लाभदायक है। तो ये दवाई इंडाइजेशन को ठीक करती है, फैटी लीवर में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और वेट लॉस में भी मददगार रहती है। इसके अलावा इसमें दवाइयाँ जो डली हैं वो कालमेघ है। कालमेघ बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है लीवर के लिए। लीवर में कोई भी बीमारी है, लीवर में दर्द रहता है, लीवर रीजन में पेशेंट को दर्द महसूस होगा, डलनेस महसूस होगी, हैवीनेस महसूस होगी, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत मददगार रहती है। कालमेघ को किसी भी लीवर की बीमारी में हम देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। गोल स्टोन को भी ये दवाई ठीक करती है। गोल स्टोन के कारण होने वाले दर्द में भी इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें हाइड्रेस्टिस है, कोलिनसोनिया है, ये सारी दवाइयाँ लीवर की बीमारियों में दी जाती हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, पेट दर्द में राहत देती है, नोज़िया वोमिटिंग में राहत देती है और सिर दर्द में इफ़ेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत इफ़ेक्टिव रहता है लीवर संबंधी बीमारियों में। लीवर में अगर फैट डिपॉजिट हो गई है तो उसको कम करने में मददगार रहता है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसकी जो कॉमन डोज होती है 5 से 7 बूंदें थोड़ी पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को दी जाती है। क्रोनिक केस में दवाई लंबे टाइम तक चलती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।